जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो चलिए दोस्त, सेशन को शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। आज हम करने वाले हैं दोस्त अपना प्रश्नावली 9.2 का जो अंतिम प्रश्न है। आई होप, आशा करता हूँ कि आप पहले से उस प्रश्न को किए होंगे। आइए चलिए देखते हैं, समझते हैं। चलिए एक बार 6 क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है देखिएगा। बोल रहा है दोस्त कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक क्या है खेत है। उसे RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से क्या क्या कर दिया है, मिला दिया है। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, जो बोलते जा रहा है वो करते जाएंगे। मतलब बोल रहा है कि वो जो खेत का आकार है कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। उसका नाम भी दे दिया हुआ है PQRS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उसका नाम देंगे PQRS। आइए हम लास्ट प्रश्न कर रहे हैं 6। PQRS एक समांतर चतुर्भुज बनाइए इस प्रकार। लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है दोस्त। नाम देते हैं PQR और S। बोल क्या रहा है, बोल रहा है फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि RS पर स्थित कोई एक बिंदु है। चलिए RS स्थित एक बिंदु दे देते हैं और इसका नाम क्या है, A है। इसको किससे मिला दिया गया है, P और Q से मिला दिया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, P और Q से मिला दे रहे हैं इस प्रकार। चलिए अब प्रश्न निकलता है, बोल रहा है खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। जरा देखिए, 1, 2 और ये 3। तो क्या लिखेंगे, 3 भागों में। कितने भागों में दोस्त, 3 भागों में। कितने भागों में विभाजित हो गया, तो 3 भागों में। आइए आगे क्या बोल रहा है, इन भागों के आकार क्या हैं। अब जरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त। तो ये खेत PQRS है, एक A पॉइंट RS पर लिया गया है और इसको PQ से मिला दिया गया है। पहला प्रश्न था कि यह कितने भागों में बटेगा, तो 3 भागों में बटेगा। देखिए 1, 2, 3। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो भागों में बन रहे हैं ये कैसी आकृति निकल कर आ रही है। तो दूसरा प्रश्न हो गया, कैसी आकृति, त्रिभुज आकृति। कैसी आकृति निकल कर आ रही है दोस्त, त्रिभुज आकृति। हालांकि जो खेत है वो समांतर चतुर्भुज है, यानी एक चतुर्भुज है, लेकिन जब उसके प्रश्न के अनुसार जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंटों को जोड़ने के बाद जो विभाजन हो रहा है उस खेत का, वो त्रिभुज की आकृतियों में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न को, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न। बोल रहा है कि वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, यानी कोई लेडीज है, बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे। अब समझिएगा, बोल रहा है कि जो किसान है वो दाल और गेहूं बराबर बराबर उपजाना चाहता है, परंतु अलग अलग मिश्र, मतलब एक ही में मिक्स खेती टाइप का नहीं करना चाहता है। मतलब कि गेहूं और दाल एक ही में नहीं बोना चाहता है, वो अलग अलग बोना चाहता है। मतलब अलग, गेहूं का अलग एरिया हो और दाल का अलग एरिया हो। अब जरा समझिएगा, अब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी दोस्त, क्योंकि यह 3 भागों में बटा हुआ है और 3 भाग किस प्रकार बराबर बराबर हम भाग में कैसे करेंगे। तो हमारा प्रमेय याद होगा, आप दोस्त पढ़े होंगे, जो हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। क्या कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है और जो समांतर चतुर्भुज है और उसमें अगर एक त्रिभुज दिखाई देता है, अगर उन दोनों का एक ही आधार है, क्या है, एक ही आधार है, और जो समांतर चतुर्भुज है और वह त्रिभुज है, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति हैं, तो जो त्रिभुज का एरिया होता है वो समांतर चतुर्भुज की कितना होता है, आधा होता है। आइए जरा देखिएगा, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो APQ क्या है, एक त्रिभुज है और जिसका आधार यानी बेस क्या है,
पी क्यू है, इन दोनों का पी क्यू आर एस का भी बेस क्या ले लिए हैं, पी क्यू, और त्रिभुज का भी बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू। और समांतर लाइन है, देखिए ये दोनों चित्र जो हैं त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस समांतर रेखाओं की बीच की आकृति हैं। तो पी क्यू और आर एस की क्या है, बीच की आकृति हैं। जब ऐसी हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए क्या है, पी क्यू आर एस है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। अब जरा समझिएगा, यानी कि इसमें जो यह खेती करेगा, इसमें जो भी यह खेती करेगा दोस्त, इसमें जो भी यह खेती करने वाला है, इसमें जो भी ये खेती करेगा, जिस किसी का भी करे, चाहे दाल का करे, दो ही खेती ही करना है और दोनों बराबर बराबर करना है। इसमें जिसका भी यह खेती करेगा वो इसका जो टोटल क्या है, समांतर चतुर्भुज जैसा जो इसका खेत है उसका आधा भाग आएगा। और हमें क्या करना है, दाल भी आधा करना है और गेहूं भी आधा करना है। तो अगर इसमें मान लेते हैं गेहूं उत्पादन करता है, क्या उत्पादन करता है, गेहूं उत्पादन करता है, तो बाकी ये जो फर्स्ट और थर्ड जो ट्रायंगल वाले एरिया हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएंगे, पी क्यू आर एस का आधा आएंगे। क्यों, क्योंकि जहां पर यह गेहूं बोया है वहां पर आधा भाग क्षेत्रफल घिर चुका है, आधा भाग क्या हो गया है, कवर्ड हो चुका है। तो बाकी जो बचे होंगे ये दोनों को में अगर दाल उपजाया करता है, क्या उपजाया करता है दोस्त, दाल, इसमें भी क्या उपजा रहा है, दाल। अब देखिए गेहूं अलग, इसमें दाल अलग हो गया, दाल अलग हो गया। अब ये दोनों जो इसमें दाल उपजाएगा और इसमें भी दाल उपजाएगा, यह समांतर चतुर्भुज के आधे भाग हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि त्रिभुज वाले भाग में गेहूं उपजा देगा, अब बाकी जो त्रिभुज बच जाते हैं उनमें दाल उपजा देगा, तो दाल बराबर मिलेगा। यानी कि बराबर मिलेगा की बात नहीं है, बात है कि इस समांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्र जो खेत है उसका आधे भाग में क्या होगा, गेहूं उपजेगा और आधे भाग में क्या उपजेगा, दाल उपजेगा। यही है दोस्त प्रश्न आपका क्या है, 6। चलिए इस प्रकार यह सेशन यहाँ पर आपका प्रश्नावली 9.2 खत्म होता है। आइए चलिए चलते हैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए, स्वागत है एक बार फिर से आपका। चलते हैं आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। हमने 9.2 प्रश्नावली पूरी अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया। अब आइए हमें अब आगे जो प्रमेय है, जैसे कि हमने 9.1 प्रमेय पढ़ा, उसके बाद हमें पढ़ना है 9.2 प्रमेय। इससे पहले ये जो प्रमेय हम पढ़ने जा रहे हैं यह एक टॉपिक है 9.4, जहाँ पर देखेंगे कि एक ही आधार, अब से बात को समझिएगा, पिछले वाला जो टॉपिक था उसमें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दो आकृतियों को लेकर चल रहे थे। परंतु यहाँ पर क्या हमें पढ़ना, हमें यह पढ़ना है कि एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच के स्थित त्रिभुज को पढ़ना है। किसके, सिर्फ और सिर्फ इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। एक बार 9.2 प्रमेय देखिए, उसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है 9.2 प्रमेय। एक बार पढ़ लेंगे क्या 9.2 प्रमेय कह रहा है दोस्तों। चलिए आइए देखिएगा, अभी हम क्या समझने जा रहे हैं दोस्त, अभी हम समझने जा रहे हैं प्रमेय 9.2। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ही आधार मतलब बराबर आधार हो। अब जब एक ही आधार हो गया तो बराबर ही होगा, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, ध्यान समझिएगा, एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की स्थित जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है।
क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे। समझिएगा, जो बोल रहा है वही करते जाना है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है किस प्रकार बराबर होगा। बोल रहा है कि इनका ऐसा त्रिभुज दो बनाइए, ऐसा त्रिभुज यहाँ पर बनाइए जहाँ पर जिनका एक ही आधार निकले और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो। पहले हम समांतर रेखा खींच लेते हैं। क्यों हम खींच लेंगे समांतर रेखा? क्योंकि हमें समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां लेना है। चलिए अब जरा समझिएगा, एक त्रिभुज यह रहा और ये एक त्रिभुज यह रहा, अब इसे हम मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसे नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। जरा ट्रायंगल ए बी, जो आपका ट्रायंगल ए सी डी है, ए सी डी है, ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला पॉइंट ये है कि हमको क्या आधार सिम लेना है। चलिए दिया क्या हुआ है वो पहले लिख लेंगे हम। दिया क्या हुआ है सर, ये कैसे पता चल रहा है? तो जरा समझिएगा, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एक ही आधार हो। आधार क्या हो? एक ही हो, यानी जो आप त्रिभुज लेंगे तो उसका आधार क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। प्लस यह दोनों त्रिभुज, यानी जो दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए? एक ही समांतर रेखा के बीच। ये चीज क्या है? दिया हुआ है हमें। ये चीज क्या है? देखिए दिया हुआ सफा लिखा हुआ है, एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये त्रिभुज होने चाहिए। जो दिया है वो हमने लिख लिया, आधार एक ही होना चाहिए। तो हमने दो ट्रायंगल दिया। कौन सा ट्रायंगल दिया? जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए सी डी लिया है, उसके बाद ट्रायंगल हमने बी सी डी लिया हुआ है, जिसमें हमने क्या रखा है? जो प्रश्न में बोला है उसके अनुसार चल रहे हैं दोस्त, अपना दिमाग कुछ नहीं लगा रहे हैं। अपना दिमाग क्यों लगाना है? जो प्रश्न बोला उसके अनुसार हमको चलना है। जरा समझिएगा, पहला कंडीशन क्या है? एक ही आधार होना चाहिए। जरा देखिए ए सी डी में सी डी दिख रहा है आपको, बिल्कुल उसी प्रकार ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में आपको सी डी दिख रहा है। अब हमने सी डी और सी डी को क्या कर लिया है? कॉमन ले लिया है, यानी आधार के रूप में ले लिया है। अब जरा समझिएगा, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, यानी कि जो हम चित्र बनाए हैं इसमें, यह ए बी समांतर है सी डी के। हमने यह जो चित्र बनाया है हम अपने अनुसार नहीं बना रहे हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। क्योंकि बोल रहा है कि दोनों जो चित्र आएंगे या त्रिभुज ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो हमने ए बी और सी डी को क्या रखा है? समांतर रखा है। क्या रखा है दोस्त? समांतर रेखा है। अब जरा समझिएगा, ये चीजें हमें दिया हुआ है, ये चीजें क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा रचना करना पड़ेगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा रचना की आवश्यकता होगी। थोड़ा चित्र को हम मिटाकर यहाँ पर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रचना का थोड़ा आवश्यकता होगा। जरा समझिएगा, अगर हम इसे मिटा देते हैं तो भी काम चल जाएगा। क्या हम इसे मिटा देते हैं? ध्यान से देख लीजिए, ये ऊपर जो लिखे हैं दिया हुआ, इसे हम मिटा देते हैं, अपना काम बन जाएगा। चलिए देखिएगा, चलिए अब रचना में क्या करना है सर, जरा बताइएगा। देखिएगा रचना रचना में हम क्या करने जा रहे हैं दोस्त? ये जो बीडी दिख रहा है ना आपको, बीडी दिख रहा है, बीडी के समांतर ही एक इस प्रकार एक रेखा बनाएंगे और इसको बी को क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। क्यों कर रहे हैं? बात समझ में आएगा दोस्त, एक बार धैर्य रहकर देखिए। खाली हमको क्या करना है, बात को समझिएगा। हमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये प्रश्न के अनुसार है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में बोला है कि ये दोनों त्रिभुज हैं जो आपने लिखे हैं ए सी डी और बी सी डी, ये दोनों त्रिभुज ए बी यानी दो रेखाओं के बीच की आकृति होना चाहिए, समांतर रेखाओं के बीच की आकृति होनी चाहिए, वही हमने दिखाया है। इन दोनों में सी डी क्या है? आधार ले लिया है। ये चीज़ जो दिया हुआ है हमने वो कर लिया है। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो ए सी डी ट्रायंगल है और जो बी सी डी ट्रायंगल है
इनका एरिया किस प्रकार बराबर होगा, हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। अब जरा देखिए, हमने एक रचना किया, क्या किया कि एक सी को इस प्रकार हमने एक रेखा बनाया, एक रेखा ड्रॉ किया, एक रेखा खींचा, और जब हमने बी को आगे बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पर बिंदु पर कट हो रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया ई पॉइंट। क्या नाम दे दिया दोस्त? ई पॉइंट। जरा ध्यान से समझिएगा, ई पॉइंट क्या नाम दे दिया यहाँ पर, इसको हम नाम दे दिए ई पॉइंट। ये जो हमारा ये सीई रेखा हमारा बना हुआ है रचना के अनुसार, जो सीई या ईसी रेखा है वो पैरेलल है बीडी के, यानी कि हमने इस प्रकार बनाया है हुआ है इस रेखा को, सीई रेखा को। नहीं दिख रहा है दोस्त? एक सेकंड सिर्फ रुकेंगे, एक सेकंड रुकिएगा सिर्फ। चलिए आइए, अब दिखेगा। अब जरा समझिएगा, हमने जो सीई रेखा इस प्रकार खींचा हुआ है कि वो बीडी के क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है। उसी प्रकार एक और रेखा का निर्माण करेंगे जो डी से लेते हुए चलेंगे, और यह डी से रेखा एक ऐसा निर्माण करेंगे जो एसी के क्या हो? पैरेलल हो। और जब ए पॉइंट को इधर बढ़ा रहे हैं तो ये पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ। क्या नाम देते हैं? एफ। यानी कि जो हम डी एफ रेखा बनाए हैं वो पैरेलल है किसके? एसी के। यही रचना करना है दोस्त। क्या करना है? यही हमको बस ये एक रचना करना है। चलिए आइए अब जरा समझिएगा, जरा समझिएगा दोस्त। अब जरा गौर से देखिएगा, बी डी सी के पैरेलल है, बिल्कुल बी डी सी के पैरेलल है सर। बी डी दिख रहा है, सी के क्या है? पैरेलल है। अब जरा देखिएगा, ए बी सी डी के पैरेलल है क्या? नहीं, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी रेखा को ही क्या बढ़ाए हैं? यहाँ पर आगे बढ़ाए हैं। तो इसी का तो भाग है, जब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जो यहाँ पर हम यहाँ से रेखा बढ़ा रहे हैं जो इसी के लेंथ में चलते जा रहा है, तो जो बी ई रेखा है, जो बी ई रेखा है, क्या वो भी सी डी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ए बी का ही वो भाग है, उसको हमने क्या किया है? आगे बढ़ाया है सिर्फ। अब जरा देखिएगा, बी ई पैरेलल सी डी, बी डी पैरेलल सी ई, तो क्या हम लिख सकते हैं फाइनली कि हमारा बी ई सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब जरा गौर से देखिएगा, हमने डी एफ ए सी के क्या किया है? पैरेलल। डी एफ ए सी के क्या है? पैरेलल। किसके कारण? रचना के कारण। अब जरा समझिएगा, क्या हम ए एफ सी डी के पैरेलल लिख सकते हैं? ए एफ सी डी के पैरेलल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि ए एफ जो है ए बी का ही भाग है, और ए बी पहले से ही सी डी से क्या है? पैरेलल है। तो आप ए एफ को भी, ए एफ क्या है? ए बी का एक ही लेंथ में गया हुआ है, उसी को बढ़ाया गया है, तो वो भी क्या होगा? सी डी के पैरेलल ही होगा। तो क्या हम इससे लिख सकते हैं कि ए एफ डी सी, या फिर आप लिखना चाहें तो एफ ए सी डी, ये भी क्या होगा? एक क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या यहाँ तक आप बातों को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? चलिए, अब यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं तो जरा गौर से देखिएगा ध्यान से। बी ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है सर। तो इसमें दो बातें हमें करना है आपसे। क्या? बी ई और सी डी, बी ई क्या हम एक बार ओवर कर दें? जरा देखिएगा, बी ई और यह क्या है? सी डी, ये वाला चतुर्भुज दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब जरा समझिएगा, इस समांतर चतुर्भुज में बीसी क्या है? बीसी क्या है? विकर्ण है। विकर्ण है कि नहीं? बी ई सी डी में बी सी क्या है? विकर्ण है। उसी प्रकार अगर हम डी ई को मिला देंगे तो डी क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। और आप ये जानते हैं, चित्र के ऊपर नहीं आएंगे दोस्त, पहले बता रहे हैं, चित्र के ऊपर नहीं आएंगे। ये कोई हम माप कर स्केल से लेंथ लेकर बना नहीं रहे हैं, तो चित्र के ऊपर नहीं आएंगे, कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। जरा समझिएगा, बीसी क्या है? एक विकर्ण है। बीसी क्या है?
किसमें, BECD में क्या है, विकर्ण है। और आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उससे बराबर सर्वांगसम या बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज में क्या होते हैं, बांटते हैं। मतलब कि अगर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में मिला देते हैं, हम कोई भी एक विकर्ण को बनाते हैं जब, तो वो दो सर्वांगसम त्रिभुज में बन जाते हैं। किसमें, दो सर्वांगसम त्रिभुज में। यानी कि जब दो सर्वांगसम त्रिभुज बन जाते हैं तो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज का एक दूसरे का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जरा देखिएगा, एरिया ऑफ BCD क्या बराबर होगा एरिया ऑफ BCE के। लिख सकते हैं BCD, ये वाला पार्ट एरिया बराबर होगा, क्यों, यही डायगोनल है ना, यही दोनों को दो भाग में अलग अलग बांट रहा है। तो BCE और BCD दो बराबर एरिया वाले त्रिभुज निकलेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। चलिए, कोई समस्या नहीं है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर भी हम दो बातें करना चाहते हैं, जरा समझिएगा। हमारा क्या है, FACD। इसमें FACD में जरा देखिए, AD क्या है, AD क्या है, एक विकर्ण है। हमने AD क्या है, एक विकर्ण है। और आप जानते हैं, फिर से वही बात, विकर्ण दो बराबर सर्वांगसम बटेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। तो यानी क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ACD बराबर एरिया ऑफ AFD। AF ये आपका क्या है, F है और D है, AFD। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं, आगे समझ में आएगा दोस्त, जरा समझिएगा। अब जरा गौर से देखिएगा कि हमारा BECD एक समांतर चतुर्भुज निकला और AFCD भी एक क्या निकला, समांतर चतुर्भुज। और इससे संबंधित जो बातें थी हमने यहाँ पर कर दिया, इससे संबंधित जो बातें थी हमने यहाँ पर कर दिया। अब जरा समझिएगा, BECD और FACD यह ऐसे समांतर चतुर्भुज हैं जिनका आधार क्या है, CD है। आधार क्या है, एक ही है। और आप एक कंसेप्ट जानते हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज, दो समांतर चतुर्भुज हैं, उनका आधार एक ही हो और वो दो समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति हो, तो दोनों समांतर चतुर्भुज के एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों समांतर चतुर्भुज के एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बहुत आपने 9.1 प्रमेय में ही पढ़ा हुआ है। चलिए, अब क्या करेंगे, उपर्युक्त जो भी ये चीजें हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BECD बराबर होगा एरिया ऑफ AF या FACD अकॉर्डिंग टू किसके, प्रमेय 9.1। अगर आपको ये प्रमेय 9.1 नहीं लिखना है तो बस वहाँ पर वो लिख दीजिएगा बातें जो हम बातें बोल रहे हैं, कि कोई भी दो समांतर चतुर्भुज जिनका आधार सेम हो और समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति हो, तो उनके एरिया क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए, BECD और AFCD क्या हो गया, बराबर हो गया एरिया में। अब जरा समझिएगा, BECD का एरिया FACD के बराबर है। और आप क्या देख रहे हैं कि BECD का एरिया क्या क्या है, या ध्यान से देखिएगा, बात को पकड़ पा रहे हैं आप? अगर हम यहां पर ध्यान से यहां पर समझिएगा जरा, अगर दोनों तरफ हाफ हाफ करते हैं, क्या करते हैं, हाफ हाफ, तो इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। दो के बराबर है, हमने क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 5 के बराबर है। इसको हमने कर दिया 1/2, इसका मान आएगा 2.5 और इसका भी मान आएगा 2.5। कोई असर पड़ा नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि हमने समान संख्या से दोनों तरफ क्या किया है, गुणा किया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ BECD, अब हाफ एरिया ऑफ BECD, अब ये जो BECD है समांतर चतुर्भुज, इन दो ट्रायंगलों के मिलने से बना हुआ है। कौन से ट्रायंगल, BCD और BCE। जरा देखिए, BCD और BCE दो ट्रायंगलों को मिलने से बना हुआ है और दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि हाफ BECD के जगह हम एरिया ऑफ BCD लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, एरिया ऑफ BCD लिख सकते हैं। क्यों BCD लिख रहे हैं सर, BCE क्यों नहीं लिख रहे हैं, बात अभी जस्ट समझ में आ जाएगा दोस्त, सिर्फ गौर से देखिए।
उसी प्रकार AFCD का उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर है एरिया ऑफ ACD। अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्या हमको यही तो चाहिए था ना, हमको यही तो चाहिए था, क्या चाहिए था, इसे हम ऊपर लिखते हैं, जरा यहाँ पर थोड़ा नीचे दिख रहा है, इसे हम ऊपर लिखते हैं, रुकिएगा, चलो देखिएगा हमने क्या किया हुआ है, हाफ किया हुआ है। अब यहाँ पर सामने देखिएगा, ऊपर देखिएगा जो हम लिखना चाहते हैं, एरिया ऑफ हाफ BCD, एरिया ऑफ हाफ BCD यानी कि BCD का आधा, तो आधा तो दोनों आपस में बराबर है, तो हम कोई एक लिखेंगे, तो एरिया आप क्या लिखे हैं, BCD बराबर एरिया ऑफ FACD का आधा क्या हो जाएगा, FCD का क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ACD। जरा देखिएगा ध्यान से, और अपने अंतिम निष्कर्ष की तरफ क्या हम पहुंच गए, जरा समझिएगा। एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ BCD यानी यह जो त्रिभुज हम बनाए थे शुरुआत में BCD, एरिया ऑफ ACD यानी यह जो हम त्रिभुज शुरुआत में बनाए थे। हाँ, आपको याद होगा जो हमने शुरुआत में त्रिभुज बनाया था, क्या बोला था, ACD, यहाँ पर हमने लिखा है ACD और BCD दोनों के एरिया क्या करना था, हमको दिखाना था, अंतिम निष्कर्ष क्या था हमारा, बराबर दिखाना था, और हमने क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। कैसे आया, अब बात को समझे होंगे, हमने स्टेप बाय स्टेप एकदम तोड़ तोड़ कर समझाने का प्रयत्न किया है दोस्त। फाइनली हमारा निकल कर क्या आ गया, एरिया ऑफ BCD बराबर एरिया ऑफ ACD, यानी कि स्टेटमेंट क्या था हमारा, स्टेटमेंट यह था कि जब कोई भी त्रिभुज जिनका आधार सेम हो, आधार सेम CD आधार सेम, और दोनों सेम समांतर रेखाओं के बीच की हों, तो देखिए AB और CD के बीच में दोनों त्रिभुज थे। यानी कि आज के बाद यह कंसेप्ट एक फैक्ट की तरह याद रखिएगा कि जब कभी भी दो त्रिभुज जिनका आधार सेम हो या फिर बराबर हो, और वो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां हों, तो उस त्रिभुज के एरिया क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, एक बार इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक बार रिवाइंड कर वीडियो को अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयत्न किए हैं दोस्त। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।